गुड इवनिंग, वेलकम टू द एचपी एजुकेशनल टॉक। आज हम जो करने वाले हैं वो है फिज़िक्स की हमारी ये क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स, डायमेंशन और मेज़रमेंट को। तो आपके जो एमसीक्यूज़ रहेंगे इसमें, और आप क्या करिए कि एमसीक्यूज़ को जो है वो अटैम्प्ट करके देखिए और अपने आप को खुद मार्क्स दीजिए। जो भी आपके टोटल मार्क्स बनेंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में भी जो है वो शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन द एसआई यूनिट्स। तो हमें पता है कि हमें आपके +1 की अगर फिज़िक्स देखो तो उसका चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर ही है। और उसमें भी नहीं, इवन कि आपकी जो 9th और 10th क्लास की बुक्स हैं एनसीईआरटी, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसमें इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो सही है, जो फंडामेंटल है। तो फोर्स तो नहीं होता है फंडामेंटल में, प्रेशर भी नहीं होता है, वेलोसिटी भी नहीं होता है। तो सही जो आपका आंसर है दैट इज़ टाइम। टाइम इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो टाइप में बांटा गया है। तो एक है आपके पास स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो आपके पास, जिसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, पर साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। अब इस केस में आपके पास जो सही आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। थर्ड एमसीक्यू, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो है आपके पास केल्विन। डी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी हैज़। ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये क्या होती है, एक तरीके की रेशो होती है, ठीक है। जो रेशो है, अब रेशो ऑफ किसकी है, ये आपके पास डेंसिटी, किसकी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है और वाटर की डेंसिटी कितनी, उसकी रेशो है। तो अगर आप देखो, डेंसिटी के यूनिट्स ऊपर भी कुछ आएंगे, नीचे भी कुछ आएंगे यूनिट्स, तो दोनों यूनिट आपस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसके ना तो यूनिट्स होंगे ना तो इसके कोई डायमेंशन होंगे। तो ऑप्शन जो आपका बिल्कुल ठीक है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाइदर यूनिट्स नॉर द डायमेंशन। फिफ्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्क इज़ द स्केलर क्वांटिटी। वेयर एज एक्सलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो आप जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको जाकर ज्वाइन करें। इन द एम के सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज़। तो ये इसमें सबसे इजी क्या होता है ना, आप ये जो सिस्टम है उसको देखो और उसमें देखो फर्स्ट क्या है, एम। एम से आपके पास जो है वो मीटर रहेगा, के से किलोग्राम। सो द राइट आंसर इज सी, किलोग्राम जो है वो यूनिट रहेंगे मास के एम के सिस्टम में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट क्या बोलते हैं, देखो जैसे टाइम है, टाइम के डायरेक्ट यूनिट पता है सेकंड है आपके पास, मास के डायरेक्ट यूनिट पता है ग्राम्स है। डिराइव्ड यूनिट है जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के डायरेक्ट यूनिट नहीं पता, आप डिराइव करते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर और टाइम इज इक्वल टू सेकेंड। तो यूनिट जो है वो मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी इज द डिराइव्ड यूनिट। 8th MCQ, द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या डायमेंशन होते हैं, तो आपके डायमेंशन होते हैं MLT-2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन, विच इज़ द सप्लीमेंट्री SI यूनिट फॉर द प्लेन एंगल। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस वाले शब्द को लेकर। प्लेन एंगल, यहाँ पर आप देखो प्लेन एंगल के लिए देखो आपके जो यूनिट्स हैं ना, फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें दो यूनिट्स और भी मेंशन किए, एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन एंगल पूछा है, दैट इज़ द रेडियन, और ये मैथ में भी आता है आपके पास प्लेन एंगल के रिलेटेड। 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन एसआई सिस्टम। तो आपने अगर बुक में पढ़ा हो तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल जो होती हैं वो 7 होती हैं। कौन कौन सी हैं आपके पास, मास है, देन लेंथ है, देन टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, देन इलेक्ट्रिक करंट है, फिर आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको मेज़र करते हैं मोल में। एंड इसके अलावा सप्लीमेंट्री हैं जो कि एंगल हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर जो आपके पास बेसिक आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी हो गई, दैट इज़ 7। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 11th MCQ, what is the system, what is the unit of time in the CGS, MKS and FPS system।
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। SSS, तो सब में जो है वो यूनिट्स क्या होने वाले हैं आपके, ऑप्शन नंबर सी सेकंड जो है वो यूनिट रहते हैं तीनों सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 12, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के SI यूनिट क्या हैं, तो आप गेस करिए, मैं आपको 1 सेकेंड देती हूँ। जो है वो हैं आपके पास वेबर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 13, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अ मोमेंटम इज, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो ऑप्शन नंबर बी mL/T-1। 14th क्वेश्चन, द यूनिट हेनरी इज़ यूज फॉर मेजरिंग, हेनरी किसकी यूनिट है, हेनरी जो है वो यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस के, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन, 1 पिको इज़ इक्वल टू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 पिको जो है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास 10⁻12, डी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है वो उसको मेज़र करने के लिए या फिर SI यूनिट उसमें क्या होते हैं, तो दैट इज़ द पार्सेक, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे रिलेटेड अगर वीडियो और भी आप चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं डायरेक्ट MCQs ही इसमें करवाऊँ या फिर आपको इससे पहले जैसे कि हमने CDP में किया था कि इंट्रो एक रही थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन के साथ में जो है वो वीडियो बताई गई थी, तो डायरेक्ट MCQs चाहिए या फिर इंट्रोडक्शन ही चाहिए, दोनों कंबाइन चाहिए, तब भी आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।